अकबर बीरबल और बुद्धि का खजाना। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धि की एक लंबी परीक्षा लूंगा। मैं 10 सवाल पूछूंगा। अगर उसने हर सवाल का जवाब सही और मजेदार दिया तो मैं उसे सोने का इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपके सवाल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। पहला सवाल, अनोखा ताज। अकबर बोले, बीरबल, मेरे लिए ऐसा ताज बनाओ जो सबसे अनमोल हो। बीरबल अगले दिन फूलों का ताज लेकर आए। अकबर बोले, ये क्या, सोना चांदी कहाँ है? बीरबल ने कहा, हुजूर, फूलों की खुशबू सबको बांटती है, यही अनमोलता है। दरबारियों ने ताली बजाई। दूसरा सवाल, सबसे अच्छा तोहफा। अकबर ने पूछा, सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है? बीरबल बोले, मुस्कान। इसे देने से दिल जीत सकते हैं और इसे पाने से जीवन संवर जाता है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर आज से हर कोई मुझे मुस्कान का तोहफा देगा। तीसरा सवाल, सबसे अच्छा हथियार। अकबर ने कहा, युद्ध का सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, बुद्धि। क्योंकि बुद्धि से जीतने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर ने कहा, सचमुच यह हथियार कभी जंग नहीं खाता। चौथा सवाल, दरबार का मजा। अकबर बोले, बीरबल, मुझे हंसाओ। बीरबल बोले, हुजूर, आप बादशाह होकर भी हमेशा चिंता में रहते हैं। हंसना तो हम प्रजा का काम है। दरबार हंसी से गूंज उठा। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? बीरबल बोले, जब कोई कहे कि उसे लालच नहीं है। हर इंसान में थोड़ा बहुत लालच छिपा होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी लालची हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बुद्धि का लालच है। छठा सवाल, अनोखी दौलत। अकबर बोले, सबसे अमीर इंसान कौन है? बीरबल बोले, वह जिसके पास दोस्ती और भरोसा है। सोना चांदी खत्म हो सकता है, पर भरोसा कभी नहीं। अकबर ने कहा, तो मैं सबसे अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। सातवां सवाल, राजा और किसान। अकबर ने एक किसान से पूछा, तुम खुश कैसे रहते हो? किसान बोला, मेहनत करता हूं और संतोष रखता हूं। बीरबल बोले, हुजूर, यही असली सुख है। अकबर ने किसान को इनाम दिया। आठवां सवाल, अकबर का जादू। अकबर ने पूछा, क्या मैं जादूगर हूं? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि आपकी मुस्कान से हजारों प्रजा की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अकबर हंस पड़े, तो यह जादू मैं रोज करूंगा। नौवां सवाल, सबसे प्यारा शब्द। अकबर बोले, सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, माँ। इसमें पूरी दुनिया का प्यार छिपा है। दरबार भावुक हो गया। अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। 10वां सवाल, नींद का खजाना। अकबर बोले, मुझे सबसे बड़ी दावत चाहिए। बीरबल बोले, सबसे बड़ी दावत है चैन की नींद। भूखा आदमी जब रोटी खाकर सोता है तो वही असली जश्न है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच यही सबसे बड़ी दावत है। परिणाम, 10 सवाल पूरे हुए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम ही मेरी असली दौलत और असली ताज हो। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, राजा वही महान होता है जो अपने प्रजा की मुस्कान को असली इनाम माने। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा। एक बार अकबर बादशाह ने सोचा, बीरबल को हमेशा सब आसान लगता है, क्यों न उसकी बुद्धि की 12 कठिन परीक्षाएं ली जाएं। दरबार सजाया गया। बीरबल हाजिर हुए। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज मैं तुम्हें 12 सवाल दूंगा। हर सवाल का उत्तर मजेदार और सच्चा होना चाहिए।
अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़ बोले, हुजूर, आपकी परीक्षा भी मेरे लिए इनाम जैसी ही है। पहला सवाल, आदमी को सबसे पहले किससे डरना चाहिए? दरबारियों ने तलवार, मौत, बीमारियां बताईं। बीरबल बोले, अपने झूठ से, क्योंकि झूठ सबसे पहले इंसान को ही पकड़ लेता है। अकबर ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल, जो मुझे हंसाएगा उसे सोने की थाली दूंगा। बीरबल बोले, तो आधा इनाम पहले दे दीजिए, क्योंकि बाकी तो आप मेरी बात सुनकर ही देंगे। अकबर हंसते हंसते दोहरे हो गए। तीसरा सवाल, गधा भी कभी काम का हो सकता है? बीरबल बोले, जी हाँ, जब कोई झूठ बोलता है तो वह गधे की तरह लगता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। चौथा सवाल, मेरी अंगूठी किसने चुराई? बीरबल ने कहा, चोर की मूछ छोटी हो जाएगी। सुबह सचमुच एक सेवक की मूछ कटी मिली। अकबर ने अंगूठी पाई और बीरबल को शाबाशी दी। पांचवा सवाल, क्या कोई पेड़ सोना उगा सकता है? बीरबल ने किसान को बुलाकर कहा, हाँ, मेहनत का पेड़। मेहनत बोओगे तो खेत से सोना ही निकलेगा। अकबर ने किसान को इनाम दिया। छठा सवाल, सबसे अमीर कौन है? दरबारी बोले, साहूकार, व्यापारी। बीरबल बोले, सबसे अमीर संतोषी है, क्योंकि संतोष का खजाना कभी खाली नहीं होता। अकबर ने ताली बजाई। सातवां सवाल, मेरी मूछ बड़ी है या साम्राज्य? बीरबल बोले, आपकी मूछ बड़ी है, क्योंकि उसमें पूरा साम्राज्य समा सकता है। बस हुक्म दीजिए, दरबारी माप लें। अकबर हंस पड़े। आठवां सवाल, सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल बोले, किसी को समझाना जो समझना ही न चाहे। दरबार ने सिर झुका लिया। नौवां सवाल, आधी रात को पहरेदार क्यों सोते मिले? बीरबल बोले, जहां काम न हो वहां नींद ही पहरा देती है। अकबर ने पहरेदारों को माफ कर दिया। 10वां सवाल, तोता भाग गया, अब क्या करें? बीरबल बोले, जहां आजादी हो वहां कैद टिकती नहीं। पक्षियों को उड़ने दीजिए। अकबर ने बाकी तोतों को भी आजाद कर दिया। 11वां सवाल, सच्चा आईना कहाँ मिलेगा? बीरबल बोले, जनता की आंखों में, वहां बादशाह की असली छवि दिखती है। अकबर गंभीर हो गए। 12वां सवाल, सबसे तेज क्या है? बीरबल बोले, सोच, क्योंकि यह पल भर में धरती से आकाश तक पहुंच सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सचमुच तुम्हारी बुद्धि ही सबसे तेज है। परिणाम? 12 सवाल पूरे हुए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ दरबार ही नहीं, पूरे साम्राज्य का दिल जीत लिया है। बीरबल बोले, हुजूर, बुद्धि तभी काम की है जब वह सबको हंसाए और सच्चाई दिखाए। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल और 5 अनोखी परीक्षाएं। एक दिन अकबर बादशाह ने सोचा, बीरबल की बुद्धि की परख तो बहुत हो चुकी, क्यों न आज उसे 5 नए सवाल पूछकर आजमाया जाए। दरबार सजाया गया। बीरबल दरबार में आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें 5 सवाल दूंगा। अगर सही जवाब दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना सजा भी हो सकती है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आपके सवाल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। पहला सवाल, आधी दावत। अकबर ने कहा, आज मैं तुम्हें आधी दावत दूंगा। देखूंगा क्या तुम खुश रहते हो। जब खाना आया तो बीरबल ने आधा ही खाया और बाकी छोड़ दिया। अकबर बोले, पूरा क्यों नहीं खाया? बीरबल बोले, हुजूर, जब दावत आधी है तो पेट भी आधा ही भरना चाहिए। दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर मुस्कुरा दिए। दूसरा सवाल, सबसे भारी चीज।
अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? दरबारी बोले, लोहे का गोला, सोने का पहाड़। बीरबल बोले, झूठ, क्योंकि इसे उठाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। अकबर ने तालियां बजाईं, सच कहा। तीसरा सवाल, अनोखा शिक्षक। अकबर बोले, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? बीरबल ने कहा, गलती, क्योंकि गलती से जो शिक्षा मिलती है वह किसी किताब में नहीं मिलती। अकबर ने सिर हिलाया, तो मैं भी अपनी गलतियों से सीखूंगा। चौथा सवाल, गरीब का कंबल। सर्द रात में अकबर ने देखा कि एक गरीब आदमी नदी में खड़ा है। सुबह दरबार में बोले, इतनी ठंड में वह आदमी कैसे जिंदा रहा? बीरबल बोले, उम्मीद का कंबल सबसे गर्म होता है, उसी ने उसे बचाया। अकबर भावुक हो गए और गरीब को इनाम दिया। पांचवा सवाल, सबसे मीठा फल। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, मेहनत का फल, क्योंकि इसे खाने वाला ही जानता है कि इसकी मिठास कितनी गहरी होती है। अकबर मुस्कुराए, सचमुच यही असली मिठास है। परिणाम, पांचों सवाल पूरे हुए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, असली दौलत आपकी जनता की खुशियां हैं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर, बीरबल और दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा। एक समय की बात है जब अकबर बादशाह अपने महल के दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा, बीरबल की बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं सकता, क्यों न आज उसे दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा में आजमाऊं। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं बीरबल से 12 प्रश्न पूछूंगा। हर प्रश्न में उसकी बुद्धि, धैर्य और चतुराई की परीक्षा होगी। अगर वह सफल हुआ तो उसे मैं साम्राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूंगा, वरना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपके सवाल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। पहला सवाल, सबसे अनमोल ताज। अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे लिए ऐसा ताज बनाओ जो सबसे अनमोल हो। बीरबल ने अगले दिन फूलों और रत्नों का मिश्रण लेकर आए। अकबर ने कहा, ये क्या, सोना और हीरे कहाँ हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह ताज इसलिए अनमोल है क्योंकि इसकी खुशबू और सुंदरता सबको बांटती है। असली अनमोलता केवल देखने में नहीं, महसूस करने में है। दरबारियों ने तालियां बजाई और अकबर ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल, सबसे अच्छा तोहफा। अकबर ने पूछा, सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुस्कान, इसे देने से किसी का दिल जीत सकते हैं और इसे पाने से जीवन संवर जाता है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर आज से हर कोई मुझे मुस्कान का तोहफा देगा। तीसरा सवाल, सबसे अच्छा हथियार। अकबर ने कहा, युद्ध का सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से जीतने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर ने कहा, सचमुच यह हथियार कभी जंग नहीं खाता। चौथा सवाल, दरबार का मजा। अकबर बोले, बीरबल, मुझे हंसाओ। बीरबल बोले, हुजूर, आप बादशाह होकर भी हमेशा चिंता में रहते हैं। हंसना तो प्रजा का काम है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? बीरबल बोले, जब कोई कहे कि उसे लालच नहीं है। हर इंसान में कहीं न कहीं लालच छिपा होता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो मैं भी लालची हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बुद्धि का लालच है। छठा सवाल, अनोखी दौलत। अकबर बोले,
सबसे अमीर इंसान कौन है? बीरबल बोले, वह जिसके पास दोस्ती और भरोसा है। सोना चांदी खत्म हो सकता है, पर भरोसा कभी नहीं। अकबर ने कहा, तो मैं सबसे अमीर हूं क्योंकि मेरे पास तुम हो। 7वां सवाल, राजा और किसान। अकबर ने एक किसान से पूछा, तुम खुश कैसे रहते हो? किसान बोला, मैं मेहनत करता हूं और संतोष रखता हूं। बीरबल बोले, हुजूर, यही असली सुख है। अकबर ने किसान को इनाम दिया। 8वां सवाल, अकबर का जादू। अकबर ने पूछा, क्या मैं जादूगर हूं? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि आपकी मुस्कान से हजारों प्रजा की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अकबर हंस पड़े, तो यह जादू मैं रोज करूंगा। 9वां सवाल, सबसे प्यारा शब्द। अकबर बोले, सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, माँ। इसमें पूरी दुनिया का प्यार छिपा है। दरबार भावुक हो गया। अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। 10वां सवाल, नींद का खजाना। अकबर बोले, मुझे सबसे बड़ी दावत चाहिए। बीरबल बोले, सबसे बड़ी दावत है चैन की नींद। भूखा आदमी जब रोटी खाकर सोता है तो वही असली जश्न है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच यही सबसे बड़ी दावत है। अकबर, बीरबल और खोई हुई चाबी का रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर बादशाह अपने महल के दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि राजमहल का मुख्य खजाने का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी गायब हो गई है। अकबर ने गुस्से में दरबार में घोषणा की, जो मुझे खजाने की चाबी लाकर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई झूठ न बोले। दरबार में कई सेवक और दरबारी आगे आए। सभी ने दावा किया कि उन्होंने चाबी देखी है, लेकिन कोई भी सच नहीं बोल रहा था। अकबर थोड़े गुस्से में बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। चाबी कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सबसे पहले हम सच्चाई की परीक्षा लेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी सेवकों को एक एक रस्सी दी और कहा, जो चाबी को छुपा रहा है उसकी रस्सी रात भर में लंबी हो जाएगी। केवल सच्चाई वाले की रस्सी सामान्य रहेगी। रात हुई। चोर डर के मारे अपनी रस्सी को काटने लगा। सुबह सबने अपनी रस्सियां बीरबल को दीं। सबकी रस्सियां सामान्य थीं, लेकिन चोर की रस्सी कट गई थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही सच्चाई की परीक्षा है। जिसने खुद डरकर रस्सी काटी वही चोर है। अकबर ने चोर को पकड़ लिया और खजाने की चाबी वापस पाई। सारे दरबार ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। नई चुनौती, खजाने का रहस्य। अकबर ने चाबी पाकर खजाने का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक पुराना नक्शा पड़ा मिला। नक्शे पर एक जगह चिह्नित थी, सच्चाई और बुद्धि का पेड़। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यह खजाना सिर्फ सोना या हीरे नहीं है। असली खजाना तो बुद्धि, ईमानदारी और धैर्य है। जो व्यक्ति इसे पाएगा वही सच्चा विजेता होगा। खोज की शुरुआत। अकबर और बीरबल नक्शे पर दिखाए स्थान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाएं मिली। पहली परीक्षा, नदी का पुल। नदी के बीच में केवल एक पत्थर था, जिस पर चलते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता था। कई सैनिक डर गए, लेकिन बीरबल ने धैर्य दिखाया और सभी को सुरक्षित पार कर लिया। दूसरी परीक्षा, जंगल का रहस्य। जंगल में एक विशाल बाघ बैठा था। अकबर डर गए, लेकिन बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, डर के बजाय बुद्धि दिखाइए। ध्यान से चलो।
बीच में एक रास्ता दिखाई दिया और सभी सुरक्षित निकल गए। तीसरी परीक्षा, पहेली वाला दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जाएगा जो सच्चाई और धैर्य की परीक्षा पास करेगा। दरबारियों ने कई बार झूठे उत्तर दिए। बीरबल ने सही उत्तर दिया और दरवाजा खुल गया। सच्चाई और धैर्य ही असली चाबी है। असली खजाने का पता। दरवाजा खोलते ही सामने एक बगीचा था। बगीचे में हर तरफ फल और फूल, शांति और खुशी दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही असली खजाना है। सोना चांदी यहाँ नहीं, बल्कि खुशियों, ज्ञान और समझदारी में है। अकबर भावुक हो गए। सच कहा बीरबल, तुमने मुझे असली खजाने का मतलब समझा दिया। वापसी और पुरस्कार। अकबर और बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम न केवल मेरी बुद्धि हो, बल्कि पूरे साम्राज्य की असली दौलत हो। आज से हर दरबार में तुम्हारा नाम सबसे ऊंचे सम्मान के साथ लिया जाएगा। दरबार हंसी, तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, असली खजाना वही है जो सबको हंसाए, सिखाए और सच्चाई दिखाए। अकबर, बीरबल और दरबार का अनोखा रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे। दरबार में अचानक चर्चा हुई कि राजमहल के पास एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, जाओ और देखो यह शोर क्या है। अगर यह किसी शरारती काम का संकेत है तो उसे तुरंत पकड़ो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, डरने की जरूरत नहीं। पहले शोर की जड़ तक पहुंचते हैं, फिर समाधान निकालते हैं। रहस्य की खोज। बीरबल और अकबर शोर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि सभी लोग परेशान और भयभीत हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, डर और अफवाहें हमेशा सच को छुपाती हैं। हमें धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। पहला संकेत, गाय का खोया बच्चा। पहले उन्होंने देखा कि गांव की एक गाय का बच्चा खो गया था। अकबर बोले, क्या यह शोर इसी गाय के कारण है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी अफवाह बन जाती हैं। बीरबल ने गांव के बच्चों और ग्रामीणों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर गाय के बच्चे को खोज निकाला। दूसरा संकेत, अंधेरा कुआं। जांच के दौरान उन्होंने एक अंधेरे कुएं के पास शोर सुना। अकबर डर गए, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर, साहस और बुद्धि से काम लें। डर से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने लंबी छड़ी और धैर्य से कुएं की गहराई जांची और देखा कि एक बंद बिल्ला नीचे फंसा हुआ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो यह शोर उसी का था? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, छोटी आवाज भी बहुत बड़े शोर में बदल सकती है। असली समस्या समझना जरूरी है। तीसरा संकेत, खोया खजाना। जांच जारी रही और उन्हें नक्शे का एक टुकड़ा मिला। नक्शे पर लिखा था, जो सच्चाई और धैर्य से खोजे वही खजाने तक पहुंच सकता है। अकबर बोले, तो हमें अब क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, नक्शा केवल संकेत है। असली खजाना सभी समस्याओं का समाधान करने की बुद्धि और धैर्य है। परीक्षाएं। पहली परीक्षा, नदी का खतरनाक पुल। नक्शे के अनुसार उन्हें एक नदी पार करनी थी। पानी तेज बह रहा था और केवल एक पत्थर का रास्ता था। कई सैनिक डर गए, लेकिन बीरबल ने धैर्य दिखाया और सभी को सुरक्षित पार करवा दिया। दूसरी परीक्षा, जंगल की भूल भुलैया। जंगल में उन्हें एक भूल भुलैया मिली। दरबारियों ने कई बार गलत रास्ता लिया। बीरबल ने सही संकेत दिए और सब सुरक्षित बाहर निकले। तीसरी परीक्षा, पहेली वाला दरवाजा।
अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जाएगा जो सच्चाई और धैर्य की परीक्षा पास करेगा। दरबारी गलत उत्तर देने लगे, लेकिन बीरबल ने सही उत्तर दिया और दरवाजा खुल गया। असली खजाने का रहस्य। दरवाजा खोलते ही सामने एक विशाल बगीचा था। बगीचे में फल, फूल, खुशबू और शांति भरी हुई थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही असली खजाना है। सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और समाधान करने की क्षमता। अकबर भावुक हो गए। सच कहा बीरबल, यही सबसे बड़ी दौलत है। वापसी और पुरस्कार। अकबर और बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरे दरबार की सबसे बड़ी दौलत है। तुमने सभी समस्याओं का समाधान कर दिखाया। दरबार हंसी, तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, असली खजाना वही है जो सबको हंसाए, सिखाए और सही रास्ता दिखाए। अकबर, बीरबल और रहस्यमयी सफर। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे। दरबार में अचानक खबर आई, हुजूर, राज्य के बाहर एक रहस्यमयी पहाड़ी पर अनोखी रोशनी दिखाई दे रही है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, जाओ और देखो यह रहस्य क्या है। यदि यह खतरनाक है तो उसे दूर करो, और अगर अनोखा है तो इसका राज बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, डरने की जरूरत नहीं। पहले सच्चाई को समझते हैं, फिर समाधान ढूंढते हैं। सफर की शुरुआत। अकबर और बीरबल घोड़े पर बैठकर पहाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने कई बाधाएं देखीं। पहला चुनौती, भटकता जंगल। जंगल में हर तरफ अंधेरा और खतरनाक आवाजें थीं। अकबर डर गए, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर, डर को मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। ध्यान से देखो, रास्ता खुद ब खुद दिखाई देगा। उन्होंने सावधानी से जंगल पार किया और सही मार्ग पाया। दूसरी चुनौती, बहती नदी। पहाड़ी से उतरते समय एक तेज बहती नदी आई। कई सैनिक डरकर पीछे हट गए। बीरबल ने एक लंबी लकड़ी और पत्थरों का रास्ता बनाया। सभी सुरक्षित नदी पार कर गए। रहस्यमयी पहाड़ी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक चमकदार गुंबद और उसके चारों ओर चमकती चट्टानें। अकबर बोले, यह क्या है बीरबल? क्या यह कोई खजाना है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, खजाना केवल सोना चांदी नहीं होता। कभी कभी असली खजाना ज्ञान और समझदारी होती है। गुंबद के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, सिर्फ वही अंदर जाएगा जो धैर्य, बुद्धि और सच्चाई की परीक्षा पास करेगा। परीक्षाएं। पहली परीक्षा, दरवाजे की पहेली। दरवाजे पर 3 विकल्प थे, लाल, नीला और हरा बटन। दरबारी झूठे उत्तर देने लगे। बीरबल ने सही विकल्प चुना, हरा। दरवाजा खुल गया और आगे रास्ता दिखाई दिया। दूसरी परीक्षा, रहस्यमयी बगीचा। दरवाजे के भीतर एक बगीचा था जिसमें कई रास्ते थे। कुछ रास्ते बंद थे, कुछ में गहरी खाई। बीरबल ने धैर्य और सूझबूझ से सही मार्ग चुना और अकबर के साथ दरबारियों को सुरक्षित बाहर ले आए। तीसरी परीक्षा, चमकती चट्टान। चट्टानों में से एक चट्टान में छिपा एक संदेश मिला, असली खजाना वही है जो लोगों की मदद कर सके, डर और लालच से मुक्त हो। अकबर भावुक हो गए। सच कहा बीरबल, यही असली दौलत है। वापसी और पुरस्कार। अकबर और बीरबल राज्य लौटे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और सच्चाई ने फिर साबित किया कि तुम ही दरबार की सबसे बड़ी दौलत हो। आज से तुम्हें हर समस्या का समाधान करने वाला प्रमुख मंत्री घोषित किया जाता है। दरबार तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए,
हुजूर, असली खजाना वही है जो सभी को सिखाए, मदद करे और खुशियां बांटे। अकबर बीरबल की बड़ी कहानी, दरबार का सबसे अनमोल खजाना। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर सोने के सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों के बीच एक विशेष चर्चा चल रही थी। मंत्री बोले, जहां पनाह, आपके पास अपार धन है, अनगिनत सेना है, कीमती हीरे जवाहरात हैं। इन सब में सबसे अनमोल खजाना कौन सा है? अकबर मुस्कराए और बोले, यह तो बहुत आसान सवाल है। हीरे जवाहरात ही सबसे अनमोल हैं, क्योंकि उन्हें पाने के लिए राजार जवाड़े लड़ाइयां करते हैं। सभी दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी नजर में सबसे अनमोल खजाना आपके राज्य की जनता है। दरबारी हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे, जनता भी कोई खजाना हुई। दूसरे ने कहा, लोग तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, टैक्स मांगते हैं, मदद मांगते हैं। यह कहाँ अनमोल हुए? अकबर भी थोड़े हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम्हें अपने विचार को साबित करना होगा। बीरबल की योजना। अगले ही दिन बीरबल ने ऐलान करवाया, जो भी व्यक्ति अपने दिल से जुड़ी सबसे प्यारी चीज दरबार में लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। कुछ ही दिनों में दरबार में लोग आने लगे। एक किसान अपनी उपजाऊ मिट्टी लेकर आया और बोला, मेरे लिए यह सबसे कीमती है, क्योंकि यही मुझे और मेरे परिवार को जीवन देती है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई और बोली, मेरा बेटा मेरा अनमोल खजाना है। एक सैनिक अपनी तलवार लेकर आया, यह मेरे लिए सबसे कीमती है, क्योंकि इससे मैं अपने वतन की रक्षा करता हूँ। एक साधु अपनी पुरानी किताबें लेकर आया और बोला, ज्ञान से बढ़कर कोई खजाना नहीं। हर इंसान की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, देखिए, हीरे जवाहरात तो तिजोरी में बंद रहते हैं, लेकिन जनता अपने प्यार, त्याग और निष्ठा से ही राज्य को महान बनाती है। अगर जनता खुश है तो राज्य अमर है। अगर जनता दुखी है तो सोने हीरे भी बेकार हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे सच्चा खजाना दिखा दिया। सचमुच जनता ही सबसे अनमोल है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और जनता के भले के लिए नए कानून बनाए। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी जनता और उनकी खुशहाली ही होती है। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अकबर, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला, जहां पनाह, जो धन कमाए और उसे व्यर्थ गवा दे। कोई बोला, जो दूसरों की सुनी सुनाई बात पर भरोसा करे। एक ने कहा, जो मेहनत करने के बजाय किस्मत पर बैठा रहे। अकबर हंसे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपनी आंखों से देखे और फिर भी सच न माने। अकबर को बीरबल का जवाब अधूरा सा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें इसका सबूत चाहिए। बिना सबूत तुम्हारी बात कैसे माने? सबक सिखाने का समय। अगले दिन बीरबल एक गधे पर बैठकर दरबार पहुंचे। सब दरबारी हंसने लगे। वाह बीरबल, तुम तो मंत्री होकर गधे पर चढ़े हो। बीरबल गंभीर स्वर में बोले,
जहां पनाह, मैंने यह गधा बाजार से सोने के 100 अशर्फियों में खरीदा है। यह साधारण गधा नहीं, बल्कि स्वर्ग से आया दिव्य गधा है। कुछ लालची दरबारियों ने सच मान लिया और बोले, हमें भी बेच दो बीरबल। एक दरबारी ने सचमुच बीरबल को 150 अशर्फिया देकर गधा खरीद लिया। वह खुशी खुशी गधे को घर ले गया। सच सामने आया। गधा जैसे ही घर पहुंचा, वही साधारण गधे की तरह रेंकने और इधर-उधर भागने लगा। दरबारी परेशान होकर अगले दिन दरबार आया और बोला, जहांपना, बीरबल ने मुझे धोखा दिया। यह कोई दिव्य गधा नहीं, साधारण गधा है। बीरबल तुरंत बोले, मैंने तो कहा था कि यह दिव्य गधा है, लेकिन असल मूर्ख तो आप हैं, जो अपनी आंखों से गधा देखकर भी उसे दिव्य मान बैठे। अकबर का फैसला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो आंखों के सामने सच देखकर भी लालच और मूर्खता के कारण उसे नकार दे। दरबार में सबक सीखा गया और वह दरबारी शर्मिंदा होकर बैठ गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से साबित किया कि असली मूर्ख वही है जो लालच और अज्ञान में आंखों के सामने सच को भी न देख पाए। अकबर बीरबल की बड़ी कहानी, दरबार का सबसे अनोखा इनाम। प्रस्तावना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम खुशनुमा था और बादशाह का मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार में कुछ नया खेल कराया जाए, जिससे सभी दरबारी मनोरंजन भी करें और कुछ सीख भी मिले। अकबर ने ऐलान किया, जो भी व्यक्ति दरबार में आकर अपनी बुद्धिमानी, साहस और ईमानदारी साबित करेगा, उसे मैं सबसे अनोखा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे, आखिर अनोखा इनाम क्या होगा। पहला दावेदार, लालची व्यापारी। सबसे पहले एक व्यापारी आगे आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं अपनी दौलत से सबको मात दे सकता हूं। यह देखिए, सोने की गिन्नियों से भरा थैला। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो तुम्हारे अनुसार दौलत ही सबसे बड़ी ताकत है? व्यापारी ने सिर हिलाया। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यह दौलत सच्ची ताकत नहीं है। अगर इस व्यापारी की सारी दौलत चोरी हो जाए तो यह क्या करेगा? सच्ची ताकत तो बुद्धि और ईमानदारी है। अकबर ने व्यापारी की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम्हारी गिन्नियों में से आधी अभी जनता में बांटनी पड़े तो क्या करोगे? व्यापारी घबरा गया और बोला, जहांपनाह, यह तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे बांट सकता हूं? अकबर हंसकर बोले, फिर यह दौलत अनोखी ताकत कैसे हुई? जो केवल तिजोरी में बंद रहे, वह दूसरों का भला नहीं कर सकती। व्यापारी शर्मिंदा होकर बैठ गया। दूसरा दावेदार, बलवान पहलवान। इसके बाद एक पहलवान आया। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे बल से बड़ा कोई नहीं। मैं सैकड़ों दुश्मनों को अकेला हरा सकता हूं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो दिखाओ तुम्हारा बल कितना काम आता है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बलवान का असली इम्तिहान तो तब होता है जब वह अपने बल का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। अकबर ने पहलवान से कहा, अगर तुम्हारा बल इतना ही बड़ा है तो बाहर जाकर भूखे किसानों के लिए अनाज की बोरियां उठाकर लाओ। पहलवान घबराकर बोला, जहांपनाह, यह काम तो मजदूरों का है, मैं तो योद्धा हूं। अकबर बोले, तो तुम्हारा बल केवल दिखावे का है। जब जरूरत पड़ी तो तुमने उसका सही उपयोग ही नहीं किया। पहलवान भी चुपचाप बैठ गया। तीसरा दावेदार, गरीब किसान। अब एक साधारण किसान आगे आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पास न तो सोना है न बल।
मेरे पास केवल मेहनत और सच्चाई है। मैं अपनी जमीन पर मेहनत करके अनाज उगाता हूँ और उसी से अपने परिवार व गांव का पेट भरता हूँ। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो तुम्हारे अनुसार यही सबसे बड़ी ताकत है? किसान बोला, जी हाँ, क्योंकि बिना अन्न के न राजा जी सकता है न प्रजा। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह यही असली सच है। दौलत और बल का घमंड मिट जाता है, लेकिन जनता की मेहनत और सच्चाई ही किसी राज्य को महान बनाती है। यह किसान ही असली दावेदार है। अकबर ने दरबार में सबके सामने किसान को सम्मानित किया और कहा, आज से यही सबसे अनोखा इनाम पाएगा, क्योंकि राज्य का सच्चा आधार जनता और उनकी मेहनत है। अंत। दरबारियों ने तालियां बजाईं। व्यापारी और पहलवान दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने उस दिन से प्रण लिया कि वह हमेशा अपनी जनता के भले के लिए काम करेंगे। अकबर, बीरबल और सबसे मूर्ख आदमी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में सवाल आया, अकबर, बीरबल, क्या इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कोई गिनती हो सकती है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, मूर्ख लोगों की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा सकता हूं। अकबर, तो ठीक है, हमें दिखाओ। पहला मूर्ख। बीरबल अकबर को लेकर बाजार की ओर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर लेटा हुआ आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आदमी कह रहा है कि वह चांद की गिनती कर रहा है कि आज चांद कितना बड़ा है और कल कितना छोटा था। सोचिए, कोई इंसान चांद की गिनती करता है। यह पहला मूर्ख। अकबर हंस पड़े। दूसरा मूर्ख। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी अपने गधे पर अनाज की बोरियां लादकर खुद गधे के ऊपर नहीं बैठा, बल्कि गधे को कंधों पर उठाकर चल रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यह सोचता है कि अगर गधे पर खुद बैठा तो गधा थक जाएगा, इसलिए यह गधे को खुद ही ढो रहा है। यह दूसरा मूर्ख। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। तीसरा मूर्ख। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी अपने घर की छत पर बैठकर बाल्टी से पानी नीचे डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों कर रहा है? बीरबल बोले, यह कहता है कि उसकी जमीन नीचे सूखी है। वह सोचता है कि छत से पानी डालने पर जमीन अपने आप हरी हो जाएगी। यह तीसरा मूर्ख। चौथा मूर्ख। अकबर। अकबर अब बहुत मजे ले रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, और दिखाओ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख तो आप ही हैं। अकबर चौंककर बोले, मैं? वो कैसे? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, आप बादशाह हिंदुस्तान हैं। आपका काम है राज्य चलाना, लेकिन आप मेरे पीछे पीछे बाजार में घूम रहे हैं, सिर्फ मूर्ख लोगों की तलाश में। बताइए, बादशाह होकर यह काम करना क्या मूर्खता नहीं है? अकबर एक पल के लिए गुस्सा हुए, लेकिन फिर ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर, वाह बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सच में सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही निकला। दरबार में लौटकर अकबर ने यह किस्सा सुनाया और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शिक्षा हमें दूसरों की गलतियां देखकर हंसना नहीं चाहिए। कई बार बिना जाने समझे हम खुद भी वही कर बैठते हैं। अकबर, बीरबल और आधा आम। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ों पर आम पके हुए हैं। बादशाह का मन हुआ कि आम खाए। उन्होंने दरबान से कहा,
अकबर, मुझे सबसे मीठा और बड़ा आम लाकर दो। दरबान दौड़ा और एक बड़ा सा पका हुआ आम लेकर आया। अकबर ने छीलकर आधा आम खाया और बाकी आधा फेंक दिया। तभी पास खड़े बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? बीरबल, जहांपनाह, गलत तो नहीं, लेकिन अजीब जरूर किया है। अकबर हैरान होकर, वो कैसे? बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने आधा आम खाया और आधा फेंक दिया। सोचिए, किसान ने इस आम को उगाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। खेत में हल चलाना, पानी देना, पेड़ की देखभाल करना, फिर पेड़ से यह आम तोड़ना। आपने उसका आधा हिस्सा जाया कर दिया। अकबर थोड़ा असहज हुए, बोले, लेकिन बीरबल, मुझे आधा ही खाना था। मैं जबरदस्ती क्यों खाऊं? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, आप आम किसी और को दे देते। आपकी दया से किसी गरीब को खुशी मिल जाती। लेकिन आधा आम फेंककर आपने किसान की मेहनत और अल्लाह की नेमत दोनों का अपमान कर दिया। अकबर की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, आज से मैं कुछ भी बेकार नहीं करूंगा। पर तुमसे एक सवाल है, अगर कोई चीज हमें पसंद ही ना आए तो क्या करें? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो आप उसे दूसरों को बांट दीजिए। किसी के लिए वही सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी। दुनिया में बांटने से ही सुख बढ़ता है। कहानी का मजेदार मोड़। अकबर ने उसी समय ऐलान कर दिया, आज से हर शुक्रवार मेरे बाग के फल गरीबों में बांटे जाएंगे। इसके बाद जब भी अकबर आम खाते, वह आधा आम हमेशा बीरबल को देकर कहते, लो बीरबल, आधे आम का स्वाद अब तुम्हें ही मिलना चाहिए। बीरबल हंसकर कहते, जहांपनाह, अब आधे आम का स्वाद ही असली स्वाद है। दरबार में यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा, खाना, फल या कोई भी वस्तु कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए बेकार है, वह किसी और के लिए बहुत कीमती हो सकती है। अकबर, बीरबल और चालाक व्यापारी। बाजार की शिकायत। एक दिन दरबार में कुछ किसान और गरीब लोग आए। उन्होंने अकबर से शिकायत की। किसान, जहांपनाह, शहर के बड़े व्यापारी हमसे सस्ता माल खरीदकर बहुत महंगा बेचते हैं। हमें मेहनत का पूरा दाम नहीं मिलता और गरीब जनता महंगे दाम देकर परेशान हो रही है। अकबर गुस्से में बोले, यह तो जनता के साथ नाइंसाफी है। पर हम कैसे साबित करें कि व्यापारी सचमुच धोखा दे रहे हैं? सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक दिन का वक्त दीजिए। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अकबर ने अनुमति दे दी। व्यापारी की परीक्षा। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर बाजार गए। वे एक अमीर सौदागर की तरह दिख रहे थे। उन्होंने सबसे बड़े व्यापारी को बुलाकर कहा, बीरबल, भेष में मुझे अपने सबसे अच्छे चावल दिखाओ। लेकिन याद रहे, मैं कीमत की परवाह नहीं करता, बस माल बेहतरीन होना चाहिए। व्यापारी खुश हो गया। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास ऐसा चावल है कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन राजा महाराजे ही इसे खरीदते हैं। बीरबल ने चावल का बोरा खुलवाया। ऊपर की परत में तो साफ सुथरे दाने थे, लेकिन जैसे ही नीचे हाथ डाला, उसमें भूसा और टूटे हुए दाने मिले। दरबार में सबूत। बीरबल ने उसी बोरे को खरीद लिया और सीधे दरबार में ले आए। वहां सब किसानों और गरीबों को बुलाकर बोले, जहांपनाह, देखिए व्यापारी जनता को कैसे धोखा देते हैं।
ऊपर से माल अच्छा दिखाते हैं और नीचे से घटिया। उन्होंने बोरे का ऊपरी हिस्सा और फिर नीचे का हिस्सा सबके सामने निकाल कर रख दिया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर का फैसला। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। एक व्यापारी को सजा दी गई और उससे गरीबों को हर्जाना दिलवाया गया। 2 दरबार में नया कानून बना, कोई भी व्यापारी नकली या मिलावटी सामान बेचेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। मजेदार अंत। व्यापारी डरते डरते बोला, जहांपनाह, यह सब तो बीरबल की चाल थी, वरना हमें कौन पकड़ सकता था। अकबर मुस्कुराकर बोले, हाँ, यही तो बीरबल की खासियत है। वह चालाक से चालाक आदमी की चाल भी पहचान लेता है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, असली न्याय तभी होता है जब जनता खुश रहे। दरबारियों ने तालियां बजाईं और गरीब किसान खुशी से झूम उठे। शिक्षा, ईमानदारी से व्यापार करना ही असली सफलता है। धोखा चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर, बीरबल और जादुई सोने का घड़ा। दरबार में समस्या। एक दिन दरबार में एक धनी साहूकार रोते हुए आया। साहूकार, जहांपनाह, मेरा सोने का घड़ा चोरी हो गया। वह घड़ा पीढ़ियों से हमारे घर में था। बिना उसके मेरा व्यापार भी ठप हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। कृपा कर न्याय कीजिए। अकबर ने गुस्से में कहा, किसी ने मेरे राज्य में चोरी करने की हिम्मत की। बीरबल, यह घड़ा ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सच को छिपाया नहीं जा सकता। मुझे बस एक रात दीजिए। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने दरबार के सैनिकों से कहा कि उस रात सारे शकी लोगों, साहूकार के नौकर, पड़ोसी और रिश्तेदार को एक ही जगह इकट्ठा करो। सभी लोग महल में पहुंचे। बीरबल ने प्रत्येक को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और बोला, यह जादुई डंडा है। कल सुबह तक चोर का डंडा एक बालिश्त, लगभग 1 हाथ बढ़ जाएगा। जो चोर होगा वही पकड़ा जाएगा। सभी अपने अपने डंडे लेकर चले गए। चोर की घबराहट। असल में डंडा बिल्कुल साधारण था, उसमें कोई जादू नहीं था। लेकिन चोर मन ही मन डर गया। अगर मेरा डंडा सच में लंबा हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा यही होगा कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं। उसने डंडा काटकर छोटा कर दिया। सुबह का सच। अगली सुबह सभी लोग दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबके डंडे देखे। सभी डंडे बराबर थे, बस एक डंडा बाकियों से छोटा निकला। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया और बोला, जहांपनाह, यही चोर है। घबराहट में इसने खुद ही अपना राज खोल दिया। वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और सच स्वीकार कर लिया। सोने का घड़ा भी वहीं से बरामद हो गया। अकबर का इनाम। अकबर खुश होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बिना जादू किए जादू कर दिखाया। यही असली बुद्धिमानी है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, डर हमेशा उसका सच बाहर ले आता है। मजेदार अंत। साहूकार खुशी खुशी अपना घड़ा लेकर चला गया। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर मेरे पास भी ऐसा जादुई डंडा होता तो दरबार में जो दरबारी आलस करते हैं उनकी पोल भी खुल जाती। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, जादुई डंडे की जरूरत नहीं। आलसी तो वैसे भी काम से बचने के लिए छोटी छोटी बहानेबाजी करके खुद को छोटा कर देते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा, सच कभी छिपता नहीं और डर हमेशा झूठ को सामने ले आता है। अकबर, बीरबल और गुमशुदा हीरे की अंगूठी। दरबार की हलचल। एक दिन दरबार में बहुत हंगामा मचा।
अकबर अपनी कीमती हीरे की अंगूठी गवा बैठे थे। अकबर गुस्से में, यह कैसे हो सकता है? मेरी सबसे प्यारी अंगूठी कहाँ गई? जिसने भी इसे चुराया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सारे दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। कोई बोलता नौकर ने ली होगी, कोई कहता किसी दरबारी की करतूत है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, यह मामला तुम्हें ही सुलझाना होगा। अंगूठी ढूंढो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सब दरबारियों और नौकरों को एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहां पनाह, इस दरबार में सिर्फ वही आदमी है जिसने आपकी अंगूठी चुराई है, और उसे ढूंढना आसान है क्योंकि इस कमरे में भगवान की अदृश्य नजर सब पर है। जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका छिपा मिलेगा। सभी लोग हैरान हो गए। चोर की घबराहट। असल में किसी की दाढ़ी में कोई तिनका नहीं था, लेकिन चोर घबराकर तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा कि कहीं सचमुच तिनका तो नहीं फंसा। बीरबल ने वही देखा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है वह आदमी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे बढ़कर उस दरबारी की जेब टटोली और सचमुच उसमें अकबर की अंगूठी निकल आई। अकबर गुस्से और हैरानी दोनों में बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल की व्याख्या। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने तो बस इतना कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। असल में तिनका कहीं नहीं था, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर के मारे खुद ही अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर बैठा, और डर ही उसका सच उगलवा बैठा। अकबर की हंसी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारे दिमाग की तो कोई मिसाल नहीं। तुमने तो बिना तलवार चलाए चोर को पकड़ लिया। फिर मजाक में बोले, पर बीरबल, अगर किसी दिन मेरी दाढ़ी में सचमुच तिनका फंस गया तो तुम मुझे ही चोर कह दोगे क्या? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, अगर आप ही चोर निकले तो फिर मैं क्या करूं? राज्य तो अपने आप ही जनता का हो जाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शिक्षा एक, झूठ और चोरी छिपते नहीं, डर उन्हें हमेशा उजागर कर देता है। दो, बुद्धि और समझदारी कई बार तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है।